की दुआई दे। एक और मैं बात बताऊं, अगर बिरादरीवाद जिब्यो बिरादरीवाद की दुआई दे, सचिन पायलट के सामने कोई लड़ लेता लक्षण जाएगा। ये बड़ी जब वो गवाही बिरादरी की गवाही दे रहा तो भाई वो तो देखो आज की तारीख में हमारी बिरादरी में तो सचिन पायलट बड़े नेता हैं। आज की तारीख में हमारी बिरादरी में सचिन पायलट बड़े नेता। हाँ, ये तो कोई मानने की बात नहीं, भले वो अकेले विधायक हाँ, लेकिन आज की तारीख में गुजरों में क्रेज जो सचिन पायलट का वो किसी का है नहीं। बिल्कुल मुख्यमंत्री की दौड़ के नेता, मुख्यमंत्री की दौड़ के नेता। ये उसके सामने जाकर चुनाव के लिए लेता भाई। अगर वो बिरादरी का इतना मसीहा है तो गुज्जर उसके सामने चुनाव के लिए लेता। जो करेगा खर्चा उसकी हुई चर्चा अंधाधुंध कर रहा खर्चा तेरे में क्या खुलो इसके चैनल के तो कोई दिक्कत चैनल के सामने कहा वो कहते ये सारे जो अपनी जेब भर भर अपने घर बैठ देंगे बात करते। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मंगलौर विधानसभा पर हूं जो उत्तराखंड में पड़ती है। यहाँ पर आकस्मिक निधन हो गया था बसपा के विधायक सरवत करीम का। अब उपचुनाव हो रहा है, क्या समीकरण है? बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन चुनावी मैदान में है और बसपा से सरवत करीम के बेटे उबैदुर रहमान चुनावी मैदान में है। आखिर क्या समीकरण है जीत का, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ओम सिंह पंवार जी। ओम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब जी। चुनाव चल रहा है आपकी विधानसभा में, क्या समीकरण है इस बार? देखो समीकरण तो साफ साफ है जी, काजी निजामुद्दीन साहब एक ही झटके में कह दिए साफ साफ। हाँ बिल्कुल साफ साफ है। देखो पिछली बार काजी जी को चुनाव हरा दिया था लोगों ने, बहुत थोड़ी सी मतों से हराया था। अच्छा। वो बहुत ज्यादा अंतर से चुनाव आ रहे थे, 500 के करीब वोटों से चुनाव हारे थे। अच्छा। वह जो खुद लोगों ने यह महसूस किया तुमने गलत किया वो काम, 2.5 साल में ही पता लग गया हाँ क्या किया तुमने। लेकिन इस बार एक बड़े चेहरा हैं करतार सिंह भड़ाना जी, बड़ा क्रेज है उनका, बड़ी चर्चाएं क्षेत्र में। अजी करतार सिंह भड़ाना तो बाहर के प्रत्याशी है। अगर वह करतार सिंह भड़ाना इस तरीके के होते तो अपनी विधानसभा छोड़कर वहां तक भी भागते हैं। वो तो सहकारिता मंत्री रहे, वहां से सहकारिता मंत्री रहते हुए भी हरियाणा में अपनी जो एक सीट नहीं बना पाए तो कब क्या होगा फिर? गुज्जर मतदाता भी काफी संख्या में है यहाँ पर। हाँ गुज्जर मतदाता भी है 7,000 के करीब। आप भी गुज्जर समाज से? मैं भी गुज्जर समाज तो हूँ, लेकिन गुज्जर मतदाता सारे दे लो जिब बिन बनता हो। और भी तो मतदाता हैं? नहीं और भी मतदाता। हाँ देखो यहाँ से जो मैं आपको बताऊँ 50% में जो है यहाँ मुसलमान है। अच्छा। 20,000 के करीब जो है यहाँ से SC बिरादरी है। बाकी आप देख लो कितने। 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, बसपा से भी मुस्लिम प्रत्याशी है और कांग्रेस से भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं। बिल्कुल तो डिवाइड होगा मुस्लिम वोट, तो ये करतार सिंह भड़ाना को बिल्कुल आपकी बात सही है। आप जो लोग एक वो दे रहे हैं भाई अंसारी समाज का मत भी बहुत अच्छा काजी जी को मिलता, हमेशा से मिलता है। इनके जो पिताजी थे उन्हें भी मिलता है। रही बात पिछले ना चुनाव हो रहा है, लोग बड़े परेशान हुए, परेशानी का सामना उठाना पड़ा। अब वो जो गलती होगी थी अब ये लोग जो वह गलती नहीं करने के। ऐसी क्या खासियत है काजी जी में जो लोग हराने के बाद परेशान हुए? काजी जी में यह खासियत ना होती। आज इनके फादर है यहाँ 5-6 बार विधायक इस सीट से। आज जो काजी जी 4थी बार जो हो चुनाव मैदान में 3 बार विधायक रहे। अगर इनमें खासियत ना होती अगले चुनाव में कौन पूछ रहा फिर उसे? कुछ ना कुछ तो होगी जो अगले चुनाव में भी जो हो काजी जी को याद करे। तो ये खासियत हुई काजी ये जी, खासियत है काजी जी। लेकिन काजी जी हार गए थे, भले ही कम अंतर से हारे जी 2022 में, लेकिन हारे। वो हार का क्या कारण रहा? हार का कारण वो ही रहा थोड़ा वो भाई कमान ने जो पार्टी ने उन्हें राजस्थान लगवा दिया, ड्यूटी राजस्थान लगा दी, फिर झारखंड में लगा दी, कर्नाटक यहाँ तक की पोजीशन रही। कर्नाटक में सरकार बनी, वहां भी काजी जी को भेजा गया, वहां भी काजी सहप्रभारी रहे। यानी कि पार्टी के अंदर काफी क्रेज है इनका। पार्टी के अंदर काफी क्रेज है, हाई कमान से डायरेक्ट संबंध। अच्छा, यही होते हैं पार्टी के। तो क्या काजी जी को गुज्जर बिरादरी से तो आप हैं, आप बोल रहे हैं कि गुज्जरों में भी वोट हैं, क्या अन्य बिरादरी जो है कश्यप हैं, सैनी हैं, इनमें भी कुछ वोट हैं काजी जी? देखो किसी भी समाज की वोट जब मिलती है जब उसमें कार्यकर्ता होता है। कोई सा यहाँ से कोई बिरादरी हिंदू बिरादरी में भी ऐसी नहीं है जिसमें काजी साहब के पास में कार्यकर्ता नहीं है। और आज से नहीं पुराने जुड़े हुए हाँ
इनके बाप दादा के टाइम से जुड़े हुए हैं। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था इनके दादा भी यहाँ विधायक हुए थे जी। 100 रुपए का लगानदार वोटर था। अच्छा। सन 37 के बाद में 100 रुपए का जो लगानदार था वोटर था। इनके दादा विधायक हुए थे। देहरादून और सहारनपुर और बिजनौर 3 जनपद थे जिनसे एक विधायक चुन को जाता था जब नकलो प्रदेश था जी। लेकिन प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक होगा तो डेवलप होगा, इस तरह की बात है कुछ? देखो, लोगों के दिमाग में अपोजिशन भी चाहिए। जितनी किसानों के प्रति या जितनी भी बात उठाते थे वह काजी जी उठाते थे। चाहे वो गन्ना लेकर विधानसभा में पहुंच गए, चाहे कोई भी करा, वह किसानों की बात, मजदूर की बात, गरीब तबके की बात जो उठाते थे। यहाँ तक की बात है, यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र पर भी बड़ा हंगामा हुआ। यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र की बात काजी जी ने उठाई तो मूल निवास प्रमाण पत्र लोगों के बढ़ने लगे। यानी कि क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, क्षेत्र की आवाज बार बार काजी जी उठाते हैं। और बढ़ाना जी जहां से चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं, और इस बार आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, बढ़ाना जी खतौली से भी जीत गए थे विधायक, काफी काफिला उनके साथ है। हाँ, मैं बता दो रहा, काफिला है लेकिन बाहर का काफिला है। बाहर का मतलब विधानसभा से बाहर? विधानसभा से बाहर का। आप भी जाकर देख लीजिए, उनके कार्यालय को देख ले, हरियाणा के नंबर, राजस्थान के नंबर ये मिलते हैं। कल मेरे पास आके, हम तो राजस्थान से जी चौधरी लोग। अच्छा। अपने गोत बता लगे, हमारे चौधरी उनके गोत भी नहीं, गुज्जर भी थे उनके साथ। मन का भाई थारा क्या गोत्र है उनके, हमारे से यहाँ गोत्र भी मिलते हैं उनके राजस्थान वालों के। होंगे तो गुर्जरी, नहीं थे गुज्जरी। एक गोत्र बताया जी उन्होंने, अगर ये गोत्र हमारा है। मैं भाई ये तो है हमारे यहाँ, इसमें शेरपर में, इसमें दुखचड़े में, ये गोत्र तो है। आप खुब्बड़ हुए? हम तो पवार है। खुब्बड़ पवार है? हाँ जी, खुब्बड़ पवार है। 12 गोत्र तो उन्होंने में 2-3 लड़के थे वहां के राजस्थान थे। क्यों इन्होंने राजस्थान के भी। रही बात गुजरों की दुआई दे, एक और मैं बात बताऊं, अगर बिरादरीवाद जब ये बिरादरीवाद की दुआई दे, सचिन पायलट के सामने क्यों लड़ लेता इलेक्शन जाएगा? ये बड़ी जब वो बिरादरी की गुआई दे रहा तो भाई वो तो देखो, आज की तारीख में हमारी बिरादरी में, तो सचिन पायलट बड़े नेता है। आज की तारीख में हमारी बिरादरी में सचिन पायलट बड़े नेता। हाँ, ये तो कोई मानने की बात नहीं, भले वो पहले विधायक हाँ, लेकिन आज की तारीख में गुजरों में क्रेज जो सचिन पायलट का वो किसी का है नहीं। बिल्कुल मुख्यमंत्री की दौड़ के नेता है। मुख्यमंत्री की दौड़ के नेता हाँ, ये उसके सामने जाकर चुनाव की लड़ लेता भाई। अगर वो बिरादरी का इतना मसीहा है तो गुज्जर उसके सामने चुनाव की लड़ लेता। तो खैर, काफिला काफी घूम रहा। आप कह रहे कि बाहर का काफिला है और चर्चाएं तो हैं क्षेत्र में वैसे बढ़ाना की भी। वो तो चर्चा तो देखो पुरानी बात है, जो करेगा खर्चा उसकी हुई चर्चा, अंधाधुंध कर रहा खर्चा। तो कभी ये खर्चा और चर्चा फिर ये शोहरत में भी बदल जाए और चुनाव भी जीत जाए। देखो, ये क्षेत्र का मामला हमारे, हम बहुत अच्छी तरीके से जाना कौन आदमी क्या। अच्छा। हाँ, मेरी उम्र भी लगभग 65 साल है। तो ये खर्चा का चर्चा वैसे ही दिखावटी। मैं नौकरी भी करी। अच्छा। वो भी देख लिया था, और भाई इसमें भी बढ़ रहा। मैं सब कुछ इस बारे में जानू, जो खर्चे वर्चे की बात। ये तो बाहरा आज किसी को बस और मेरे में क्या खुलो इसके चैनल के सामने, तो कोई दिक्कत चैनल के सामने कहा हो कहते ये सारे जो अपनी जेब भर भर अपने घर बैठ जाएंगे बात करते। अच्छा, तो ये भी हो सकता। तो खैर साथियों, ये मंगलौर विधानसभा है और यहाँ का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी आज तक यहाँ से चुनाव नहीं जीती। अब इस बार क्या करतार सिंह भड़ाना जी चुनाव जीत पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। या काजी जी चुनाव जीतेंगे या उबैदुर रहमान। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।